अगस्त्य मुनि ने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया था। एक रात उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने अपने पितरों को देखा जो अत्यंत दयनीय अवस्था में थे। वे सब अधोमुख होकर यानी सिर नीचे करके गहरे गड्ढे में उल्टे लटके हुए थे। उनकी यह दुर्गति देखकर अगस्त्य मुनि अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने इसका कारण पूछा। पितरों ने कहा, हम इस भयंकर दुर्गति को भोग रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वंश का विस्तार नहीं हुआ है। यदि तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो तभी हमारी इस पीड़ा का अंत हो सकता है। अपने पूज्य पितरों की यातना को दूर करने के लिए अगस्त्य मुनि ने तत्काल विवाह का संकल्प लिया, लेकिन उन्हें अपने तपोमय जीवन के अनुरूप कोई योग्य कन्या नहीं मिली। उचित कन्या की खोज में असफल होने पर अगस्त्य मुनि ने अपनी तपस्या और दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और एक अद्वितीय कन्या की रचना की। उन्होंने सभी प्राणियों के सबसे उत्तम अंगों को एकत्रित कर एक कन्या का निर्माण किया जिसे लोपामुद्रा नाम दिया गया। अगस्त्य मुनि ने अपनी बनाई हुई इस दिव्य कन्या लोपामुद्रा को विदर्भ राज को सौंप दिया। राजा ने उस कन्या का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान ही किया। जब लोपामुद्रा विवाह योग्य आयु को पहुंची तो अगस्त्य मुनि ने विदर्भ राज से अपनी कन्या की याचना की। लोपामुद्रा ने भी अपने जन्म के उद्देश्य और कर्तव्य को समझते हुए अपनी सहमति दी और अगस्त्य मुनि से विवाह कर लिया। इस प्रकार लोपामुद्रा न केवल महर्षि अगस्त्य की जीवन संगिनी बनी बल्कि उन्होंने उनके पितरों की पीड़ा को भी सदैव के लिए समाप्त कर दिया।